गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट। फिर आज हम लोग आगे नेक्स्ट चैप्टर में आते हैं। ठीक है, आज हम लोग चलेंगे इतिहास का पहला क्वेश्चन, पहला पार्ट का इसी प्रकार कुछ क्वेश्चन देखेंगे जो इंपॉर्टेंट आपके लिए होगी और एग्जाम में बेहतर आने वाला रहेगा। ठीक है ना, चलिए ओके आगे हम लोग देखते हैं। आगे पहला क्वेश्चन पहला चैप्टर का इतिहास का है। ठीक है ना, अब बार बार टूडेज देखिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको हम छाट के आपको बताते हैं जो एग्जाम आने वाला है। ठीक है ना, तो देखिए पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित किस देश में यूरोप का सभ्यता का पालन हुआ था। यूरोप देश जो था, यूरोप मतलब कौन सा देश में यूरोप सभ्यता, किस सभ्यता का, कौन सा देश में, देश का नाम बताना है कौन सा देश। ठीक ना, देश में यूरोप सभ्यता, किसका, यूरोप सभ्यता, सभ्यता का पालना हुआ था। क्या पालना मतलब शुरुआत कहेंगे ना, यूरोप का सभ्यता कौन सा देश में हुआ था। ठीक है ना, इसको बताना है। क्या बताना है, इसको कौन सा देश में यूरोप सभ्यता का पालना हुआ था, कौन सा देश में हुआ था, तो बता रहा आपको यूनान में हुआ था। किस कौन सा देश में हुआ था, यूनान में। ठीक है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन उसी प्रकार से है। क्वेश्चन क्या है, सभ्यता समानता, स्वतंत्रता, स्वतंत्रता, समानता या प्रभुत्व या बंधुत्व बोलेंगे, बंधुत्व का, ठीक ना, बंधुत्व का नारा कौन क्रांति की देन है, का नारा है जो ये जो नारा जो था, नारा जो था किस क्रांति का, किस क्रांति का देन है। ठीक है ना, कौन सा क्रांति में ये हुआ था इसको समझना है, कौन सा क्रांति में हुआ था। यानी बोलता है रूसी क्रांति, फ्रांस क्रांति, किस क्रांति हुआ था, तो ये कौन सा क्रांति हुआ था, फ्रांस की क्रांति हुआ था। कौन सा क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति। ठीक है, ये क्रांति में ये क्या हुआ था, ये स्टार्ट होती ना। और अगला क्वेश्चन है देखेंगे, मनुष्य पैदा हुआ है, ठीक ना, किसके लिए, मनुष्य पैदा हुआ किसके लिए, और तो स्वतंत्र मनुष्य। तीसरा क्वेश्चन क्या है, मनुष्य तो पैदा हुए स्वतंत्र रूप से, किस रूप से, स्वतंत्र रूप से, लेकिन वो बहुत सारे बंधन में जकड़े हुए। यह कथन किसका था, ठीक ना, मनुष्य क्या हुआ है, जन्म तो लिया है स्वतंत्र रूप से, लेकिन बहुत सारे बंधनों से क्या हुआ है, बंधे हुए। वह किसका कथन था, यानी किसका कथन था, रूसो का कथन। किसका रूसो कथन क्या था, रूसो का। रूसो जो व्यक्ति है, जो क्रांतिकारी थे, उसने कहा था कि मनुष्य क्या हुए थे, स्वतंत्र जन्म लिए, स्वतंत्र, ठीक ना, जन्म लिए हुए, लेकिन बंधन में क्या हुआ है, बंधे हुए, बंधन में, बहुत सारे बंधन में क्या हुए, बंधे हुए। ठीक है, तो ये किसने कहा था, बंधे हुए, कौन कहा था, इसका क्या नाम है, रूसो। कौन बोले थे, रूसो बोले थे। ठीक है, आगे याद करते हैं। ठीक है, देखते हैं आगे, यूटोपिया आप देखते हैं, क्या देखेंगे, यूटोपिया, यूटोपिया, ठीक ना, यूटोपिया ये है। और देखेंगे यूटोपिया, इसी को हम लोग एक नाम जानते हैं, कल्पना दर्श, कल्पना दर्श। ठीक है, कल्पना दर्श के बारे में समझे, कल्पना दर्श ये कौन सा, मतलब ये कल्पना दर्श का कल्पना किसने किया था, मतलब कि कौन बताया था, कल्पना दर्श का निर्माण कौन किया था। ठीक ना, जो हम लोग जानते हैं इसको, फ्रेडरिक सैरिउ। कौन बोल किया था, कल्पना दर्श यूटोपिया का फ्रेडरिक सैरिउ, फ्रेडरिक सैरिउ। ठीक है ना, सैरिउ ही क्या कहा था। ठीक है ना, फ्रेडरिक सैरिउ ने कल्पना किया था। यूटोपिया का अर्थ क्या होता है, ऐसी देश या ऐसे समाज का कल्पना करना जिसका कोई आदर्श नहीं हो, मतलब उसको इतना आदर्श माना जाता है, इतना आदर्श माना जाए कि मतलब सबसे अच्छा हो, सबसे अच्छा कोई क्या बोलेंगे, कल्पना दर्श। अगर संधि विषय करेंगे तो कल्पना जो आदर्श, जो हम लोग सोचना, कल्पना करना मतलब सोचना होता है, जो कि सबसे बेहतर हो सकता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कल्पना आदर्श कहते हैं। तो उसका निर्माण कौन कहा था या कौन बोला था, फ्रेडरिक सैरिउ ने किया था। किसने किया था, फ्रेडरिक सैरिउ। ठीक है, फिर आगे देखेंगे, फ्रांस की विद्रोह कब हुआ था, फ्रांस का विद्रोह। ठीक है ना, ये तो इंपॉर्टेंट लग रहा है भाई, फ्रांस का विद्रोह इंपॉर्टेंट है कि नहीं है, एकदम बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फ्रांस का विद्रोह कब हुआ था, उसको यह बताना। फ्रांस का विद्रोह कब हुआ था, जुलाई, कौन सा हुआ है, फ्रांस का विद्रोह ना, फ्रांस का विद्रोह कब हुआ था, ठीक है ना, जुलाई में, कौन सा महीना, जुलाई 1830 में हुआ था। कब हुआ था, जुलाई 1830 में, याद रखना है। ठीक है, अब फिर आगे देखेंगे, किसका मानना था, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसका मानना था कि मनुष्य प्रकृति के लिए जन्म लिए है। किसका मानना था कि मनुष्य प्रकृति का जन्म लिया है, प्रकृति का पहला इकाई है, किसने माना था, मनुष्य प्रकृति का पहला इकाई है। कौन, मनुष्य, मनुष्य प्रकृति का
पहला इकाई है, यानी प्रथम इकाई, ठीक ना, इकाई है, या जन्म लिए बोल सकते हैं। मनुष्य किसके लिए जन्म लिए? ये कथन किसका था, किसने बोला था, कौन बोला था व्यक्ति, ठीक ना। तो कौन बोले थे, हम लोग जानते हैं, ज्यूसेppe मैथेसेनी। ज्यूसेppe मैथेसेनी कौन बोले थे? मैथेसेनी। आपको याद हो जाएगा नाम, ठीक है, ज्यूसेppe मैथेसेनी। आप हमको बोलते जा रहे, आपको ये क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा, ठीक ना, ज्यूसेppe मैथेसेनी। अगला 1800 देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, 1848 की क्रांति। 1848 क्रांति में जो मजदूर है वो लोग 1848 में जो क्रांति हुई थी यूरोप में, कहा हुआ था? यूरोप में हुआ था। कहा हुआ था? यूरोप में। तो मजदूर लोग के माध्यम से हुआ। किनके द्वारा हुआ था? मजदूर लोग के। तो किन कारण से हुआ था? मजदूर लोग क्यों करे थे? मजदूर लोग, ठीक है, उसको लिखना है, मजदूर लोग क्यों किए थे। तो मजदूर लोग क्यों करेंगे भाई? मजदूर मतलब क्या होता है? काम धंधा करने वाला व्यक्ति। तो इसलिए करेंगे क्योंकि वो गरीब थे भाई। क्यों कर रहे थे? गरीब थे, उसके लिए बेरोजगार थे, काम नहीं मिल रहा था, बेरोजगार, ठीक ना। और क्या भाई? बेरोजगार, गरीब, और क्या हो सकता है? यानी भूखमरी। भाई काम धंधा ना मिलेगा तो क्या भूखमरी तो होगा ना, समझ रहे ना, भूखमरी। किसके लिए? भूखमरी। तो ये तीनों कारण है, भूखमरी। तो ऑप्शन में दे देगा तो आपको सभी लिख देना है। ऑप्शन में दिया रहेगा तीनों, तो क्या देना है? सभी को डाल देना है भाई, ठीक है ना, इस तरीके से। अब अगला नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 19वीं सदी में इटली कितने राज्य बता है? कौन सा सदी में? 19वीं में ना, 19वीं सदी में ये जो इटली थे कितने राज्य में? और कौन सा इटली? मध्य इटली की बात कर रहा है। कौन सा इटली? मध्य इटली की बात कर रहा है। मध्य इटली कितने राज्य में बटे हुए? कितने राज्य, कितने राज्य में बटे थे? बटे थे। तो कितने राज्य में बताना है? 7 राज्य। कितने राज्य में? 7 राज्य में बटे हुए थे, ठीक है ना, इटली। कितना, कौन सा सदी में? 19वीं सदी में। कौन सा सदी में? 19वीं सदी में मध्य इटली कितने राज्य बटे हुए थे? आपको याद रखना है 7 राज्य में, ठीक ना, याद रखना है किस राज्य में? 7 राज्य में। तो चलिए आज के लिए इतने ही। देखते हैं फिर से, और बहुत सारे हैं। जैसे नेपोलियन बोनापार्ट कौन था? नेपोलियन बोनापार्ट कौन था? जर्मन का सम्राट था कि फ्रांस का सम्राट? नहीं, फ्रांस का सम्राट था। नेपोलियन बोनापार्ट कौन था? फ्रांस का सम्राट। कहाँ का? फ्रांस का। अब फ्रांस क्रांति का अग्रदूत किसे कहा जाता है? फ्रांस क्रांति का अग्रदूत कौन था? रूसो। आपको शुरू में ही बताए थे रूसो के बारे में ना। तो फ्रांस के क्रांति का अग्रदूत मतलब आगे बढ़ने वाला व्यक्ति थे। कौन थे? रूसो, ठीक है। और जिससे व्यक्ति का जन्म पूछ देगा आपको, जिससे व्यक्ति का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो जेनेवा में हुआ था। कितना ईस्वी में था? 1807 ईस्वी में। तो कहाँ हुआ था? 1807 में हुआ था जेनेवा में। किसका जन्म? जुसेppe मैत्सेनी का। किसका जन्म? जुसेppe मैत्सेनी का हुआ, ठीक ना, याद रखिएगा। समाज। अब आगे फिर देखते हैं, एक कथन को याद रखना है, जब फ्रांस सीखता है तो बाकी यूरोप में सर्दी जुकाम हो जाता है। किसने कहा था? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एग्जाम में बार बार आती है। यह कथन है कि जब यूरोप छींकता है तो बाकी सर्दी, जब फ्रांस जो छींक रहा है तो यूरोप में क्या होता है? बाकी सर्दी जुकाम हो जाता है। यह कथन किसका था? मैटरनिक। किसका था? मैटरनिक का, ठीक है ना। ये सब क्वेश्चन आने वाली है, ठीक है। अब इटली का एकीकरण कब हुआ था? इटली का एकीकरण कब जो हुआ था, कब हुआ था वो बताया? 1871 ईस्वी में। कितना हुआ था? 1871 ईस्वी में। बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना किसने किया था? बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना किसने किया था? उसका नाम है नेपोलियन बोनापार्ट। किसने किया था? नेपोलियन बोनापार्ट। अब गॉरिबल्डी कहाँ के निवासी थे? गॉरिबल्डी कहाँ के निवासी थे? याद करिए ना है। गॉरिबल्डी सर्डेनिया पिडमॉन्ट के वो संस्थापक भी था। गॉरिबल्डी तो सर्डेनिया पिडमॉन्ट के थे। कहाँ थे? सर्डेनिया पिडमॉन्ट। वहां का ही का था, वो जन्मदाता भी था और वहां के क्या थे? निवासी थे, जन्मदाता था और वहां का एक अध्यक्ष भी थे जब लड़ाई हुआ था उस टाइम, ठीक है। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन, लौ और नीति की किसने किया था? लौ और नीति तो कौन? बिस्मार्क। कौन था? बिस्मार्क ने किया था, अपनाया था ना लौ और नीति, ठीक है, याद रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए आज के लिए इतने, ओके, थैंक यू। इतना क्वेश्चन में से आपका 100% आएगा, एकदम पक्का याद कर लीजिए। चलिए आज के लिए इतने, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, गो डायमंड। और आगे के लिए एकदम मतलब बेस्ट ऑफ लक आपको कल परसों के लिए, ठीक है, ओके।